नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल जी के पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए पॉलिटी का अगला टॉपिक भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का अगला भाग लेके उपस्थित हुए हैं। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए ताकि आप तक इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज पहुँचती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन की शक्ति प्राप्त है। भारत की अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे? भारत की अंतकालीन संसद में 313 सदस्य थे। सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है सामूहिक उत्तरदायित्व। सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? 1985 में भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक पारित किया गया था। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय संसद के अपर हाउस को राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीबी मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। संसदीय स्वरूप की सरकार में कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय स्वरूप की सरकार में होती है वो कार्यपालिका जो होती है वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की स्थिति किसे प्राप्त होती है? ये संसद को प्राप्त होती है। भारतीय संसद की बड़ी कमेटी कौन सी है? प्राक्कलन समिति भारतीय संसद की बड़ी कमेटी होती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं। भारत के पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई थी? अप्रैल 1952 में भारत की पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में आई थी। विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? कानून बनाना विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। निम्नलिखित में से वह न्यायालय कौन सा है जिसको लोकसभा अबली विधानसभा के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर निर्णय लेने की मूल अधिकारिता प्राप्त होती है? राज्य का उच्च न्यायालय जो होता है उसे लोकसभा अबली विधानसभा के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर निर्णय लेने का मूल अधिकारिता प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय अधीनस्थ आपराधिक न्यायालयों को शीर्ष न्यायालय होता है? उच्च न्यायालय अधीनस्थ आपराधिक न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय होता है। निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? बंदी प्रत्यक्षीकरण निजी स्वतंत्रता का एक आधार होता है। किसी अर्ध न्यायिक अबली सार्वजनिक प्राधिकारी को अपना अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने का उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रीट होती है परमादेश। परमादेश का मतलब होता है जो उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों को या अपने अधीनस्थ विभागों को जो आदेश जारी किए जाते हैं उसे परमादेश कहा जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर रहते हैं। 62 वर्ष की आयु होने तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर रह सकते हैं। निम्नोक्त में से किसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया? के.एस. हेगड़े ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष के पदों में सुशोभित हुए थे। किन दो राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? हरियाणा और पंजाब के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। भारत का उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन से मामलों पर विचार करते समय एक संघीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है? अंतर्राज्यीय विवादों को निपटाने के मामले में भारत का जो उच्चतम न्यायालय है वो एक संघीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा अधिकतम कितने अधीनस्थ न्यायाधीश होते हैं? उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 25 अधीनस्थ न्यायाधीश होते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? 65 वर्ष की आयु तक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर बने रहते हैं। न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं? निर्णय विधि न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं। निम्न में से कौन सी रीट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी प्राधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? परमादेश जो रीट है वो किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष होती है। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश भारतीय संविधान का अभिरक्षक होता है। निम्नलिखित में से किस
पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार होता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को संसद का सदस्य नहीं होने के बावजूद भी संसद को संबोधित करने का अधिकार होता है। जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? उच्च न्यायालय के अधीन जिला न्यायाधीश कार्य करता है। देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? महान्यायवादी देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है। भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकार किस संस्था को है? भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के संविधान की व्याख्या कर सकता है। भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के विवादों के निर्णयन की शक्ति किसके अधीन होती है? मूल क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय को केंद्र एवं राज्यों के बीच विवादों के निर्णयन की शक्ति प्राप्त होती है। भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124A के अंतर्गत क्या आता है? राजद्रोह के मामले भारतीय दंड संहिता IPC के 124A धारा के अंतर्गत आते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय स्थित है। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? मुख्यमंत्री राज्यपाल का मुख्य सलाहकार होता है। राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? 1/3 सदस्य जो राज्य की विधान परिषद होती है उसके राज्य की विधान परिषद के सदस्य चुने जाते हैं विधानसभा द्वारा। विधानसभा के सदस्य लोगों द्वारा सीधे चुने जाते हैं। जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो सीधे चुने प्रत्यक्ष मताधिकार के द्वारा चुने जाते हैं। कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? मुख्यमंत्री राज्य के योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? 6 सप्ताह के लिए। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है वो 6 सप्ताह के लिए लागू रहता है। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? मंत्रिपरिषद के द्वारा राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? प्रत्यायोजित प्राधिकार का प्रयोग राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार करती है। भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तो इसे वापस करने से मना कर देता है या इसे वापस करने से मना कर दिया तो कितने दिनों बाद इस विधेयक को दोनों सदनों में पारित माना जाता है? ये 14 दिनों के अंदर इसको पारित माना जाता है। सामान्यतया विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन के कुल संख्या की कितनी होती है? ये 1/3 होनी चाहिए। जो विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की संख्या है कुल जो निचले सदन के सदस्य हैं इनके 1/3 होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण से राज्य को प्राथमिक तौर पर सामाजिक व्यवस्था माना जाता है? सामूहिक दृष्टिकोण से राज्य को प्राथमिक तौर पर सामाजिक व्यवस्था माना जाता है। जम्मू और कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम है? जम्मू और कश्मीर की पहली जो महिला मुख्यमंत्री थी वो महबूबा मुफ्ती थी। लोक सेवा आयोग राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? राज्य का राज्यपाल भारत के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियां एवं कार्य किस प्रकार विभाजित किए जाते हैं? भारत की जो संविधान है उसमें 3 सूचियां दिए गए हैं जिसमें राज्य और केंद्र के जो शक्तियां हैं वो विभाजित किए गए हैं। जो 3 सूचियां हैं वो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत ये विषय आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों अगला पार्ट लेके हम आपके बीच जल्द ही हाजिर होंगे। धन्यवाद।